अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़रहान। एक बार फिर आप सब लोगों के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो सबसे ये एक छोटी सी गुजारिश यही करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आगे। जो भी आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स, अगर आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट मकसद समझ आ रहा है कि मैं डेली रूटीन लाइफ जो हम लोग फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस, इसके अलावा जो भी मामलात होते हैं, मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं हकीकत पर अपनी बातें करूं। और तो बस यही मैसेज एक पहुंचाने का ज़िम्मा उठाया है। तो बस आप लोगों से यही एक छोटा सा शुरू में 1-1.5 मिनट आप लोगों के लेता हूँ हमेशा बताने के लिए भी कि जो जो लोग नए आ रहे हैं, जो जो लोग पहली मर्तबा मेरी ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी जैसा भी आपको लगे फीडबैक दें। लोगों का होता क्या है कि लोग जो है आपकी मेहनत नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि जिस मुकाम पर अभी आप पहुंचे हुए हैं वो आपको किस तरीके से मिला। वो आपने देर देर रात तक जाग कर मेहनत करी, सुबह जल्दी उठकर जितने आपने अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए, अपनी ख्वाहिशात को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, जो वक्त एक जवानी का होता है जवानी गुजारने के लिए, उस वक्त में हमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वैसे तो पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल ही है, लेकिन जिस माशरे में, जिन हालात में हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, तो बाहर ऐसा नहीं होता कुछ भी। लेकिन अभी ये बात बाहर वालों की या हमारे कंपैरिजन की नहीं है, लेकिन हम अपना बेस्ट करते हैं और हमसे कोई ज़बरदस्ती ये नहीं करवाता। हम अपने हमारी दिली कोशिश होती है कि हम ऐसा करें और एक मकाम पर पहुँचें। लेकिन उसमें जो एक एज हमारी होती है, जो वक्त जिस चीज़ पर हमें लगाना चाहिए वो हम छोड़ देते हैं इसी चीज़ के लिए कि यार आगे के लिए आसानी हो सके, या हमारे बाद जाने के बाद हमारी औलादों को आसानी हो सके, औलाद को आसानी हो सके, घर वालों के लिए आसानी हो सके। लेकिन घर वाले नहीं, गैर कोई भी आपको देखता है वो यही बोलता है कि यार इसके इसके पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है इसको। तो अब लोग आपका नसीब नसीब को बोलते हैं। कहीं आपकी गलती होती है तो डायरेक्ट आपको बोला जाता है कि यार यहाँ पर आपकी गलती थी। कहीं आपको अचीवमेंट मिल जाती हैं तो वो नसीब पर डाल दिया जाता है। बेशक नसीब तो है, लेकिन जस्तजू, कोशिश और वे एक गलत रास्ता होता है और एक मुश्किल रास्ता होता है जो सही रास्ता होता है सही मायनों में। और गलत जो है वो आसान लग रहा होता है, ज़्यादातर उसकी तरफ लोग चले जाते हैं। अब आपके ऊपर चॉइस होती है कि आपने किस तरफ फोकस करना है और कहाँ पे मेहनत करनी है या मेहनत नहीं करनी। दोनों रास्ते आप लोगों के सामने होते हैं। तो लोग आपका रिजेक्शन से नहीं देखते, दुनिया आपको धुतकारती है। आपको कितनी मर्तबा फेलियर का सामना करना पड़ता है। यानी कि कहते हैं ना कि 99% फेलियर एंड 1% सक्सेस। यानी कि 100% में से आपको 99% और 99 मर्तबा आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हैं या आप बार बार ट्राई कर रहे हैं तो आपसे नहीं हो रहा तो आपसे नहीं होगा। कोई भी दुनिया में काम जो भी हो रहा है वो एक इंसान ही कर रहा है ना। बड़े छोटे का तो फ़र्क हम लोगों ने बना दिया है कि ये बड़ा आदमी है और वो छोटा आदमी है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो एक दूसरा आदमी कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं और हम करते हैं। लेकिन एंड में सुनने को ये मिलता है कि यार इसके तो नसीब अच्छा है। लोग आपका अंजाम देखते हैं, जब बुरा होता है तो आपको कोसते हैं।
और जब अच्छा होता है तो वो कहते हैं कि यार इसका नसीब अच्छा है, लकी है ये। तो ऐसा नहीं है। और जब हम लोगों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब हम कारोबार शुरू करते हैं तो जिस फील्ड में भी हम आते हैं, जाहिर सी बात है कि हर फील्ड में एक जाना माना बंदा, एक ब्रांड बैठा हुआ है। और वो इसीलिए बैठा हुआ है कि उसने अपने उसके पीछे उसने एक टाइम लगाया और उसने सेक्रीफाइसेस करे, स्ट्रगल्स को फेस किया, और कहाँ कहाँ उसने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, कहाँ सब्र किया, कहाँ उसने फेलियर्स का सामना किया, कहाँ कहाँ उसको लोगों की बातें सुनी उसने। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो ये सीढ़ी है, ये स्टेप हैं जो कि असल में आप इस चीज़ से, इस सिनेरियो से गुजरेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और मिलती है। तो हम जब भी कारोबार नया शुरू कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार ये काम तो बहुत अच्छा है, ये बंदा इसमें सेट है और इसकी इतनी कमाई है, और उसमें हम काम में लग जाते हैं जब भी हम कोई नया कारोबार शुरू कर रहे होते हैं। अब हर इंसान का तो कोई ख़ानदानी काम नहीं होता ना, लेकिन कारोबार हमेशा आप शुरू करें, जो भी आप प्रोडक्ट के हवाले से आप काम करना चाहें, किसी भी हवाले से, उस पर आप अपना फोकस करें, और आप अपना एक टारगेट बनाएं और उसको वक्त दें। हमारा मसला ये है कि हमें यहाँ काम किया और यहाँ हमें रिज़ल्ट चाहिए, और हमें 3 महीने में या 6 महीने में रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि यार वो तो बंदा सेट है और हम नहीं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं? एक इंसान की 30 साल की मेहनत एक काम पर होती है, और उस 30 साल में उसने 3 लाख मरतबा उसकी कोशिशें, उसके स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस, क्या क्या उसने फेस किया होता है, कितना सब्र उसके पीछे उसका होता है, फिर उसको एक वक्त पर जाकर एक सक्सेस मिलता है, एक मकाम मिलता है। जो कि हर इंसान का यही सिनेरियो है। अब आप 2 साल दें काम को, 4 साल दें, 5 साल दें, तो आप उस 5 साल के बाद अपने 5 साल की मेहनत को रिकनसाइल करें, देखें। ना कि वो 5 साल के बाद ये नहीं देखें कि यार फलाने बंदे का तो 50 साल से कारोबार है और मैं 5 साल से तो इतना कर रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ। ना कि आप शुरुआत में ये सोच रखें कि यार 5 साल में मैं इसके लेवल तक पहुँच जाऊँगा। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला आपको उससे आगे पहुँचा सकता है, वो आपकी नेक नियति पर डिपेंड करता है। लेकिन ये हकीकत है कि जितना आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस कि यार मैं 5 साल मैंने लगाए और मैं अपना कंपैरिजन जो है वो 50 साल या 25 साल के बंदे से बैठ के कर रहा हूँ। एक बंदा उस फील्ड में 25 साल से है, या वो फील्ड भी एक रिलेटेड नहीं है, वो अलग है, लेकिन वो एक 25 साल से एक मुस्तकिल एक चीज़ में, एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, और मैं 5 साल अपने कारोबार को दिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि यार जब हम शुरुआत किसी चीज़ की कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल नीचे होता है कि यार कॉस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रॉफिट कम से कम हो, 2 पैसे बच जाएं, लेकिन काम हो, मार्केट में नाम बने। क्योंकि नाम, गुडविल आपका आपकी क्वालिटी पर बेस करता है, आपकी सर्विसेज पे बेस करता है, आपके रेट्स पे बेस करता है। तभी जा कर के नाम बनता है, और जब नाम बन जाता है तो फिर वो ज़िंदगी भर चलता है, क्योंकि नाम भी इस तरीके से तो नहीं बन जाता। और उसके पीछे वक्त वक्त तो लाजमी लगेगा। लेकिन जब आप शुरू में एक कैलकुलेशन करते हैं कि यार 5 साल में मुझे इस मकाम तक पहुंचना है, और 5 साल के बाद अगर आप वहीं पर रहें, अपना दिमाग आप वहीं रखें और उसको सोचें, फिर कंपैरिजन करेंगे, यार वाकई में मैंने 5 साल में ये सोचा था, उससे दुगना मुझे मिल गया अल्लाह की तरफ से। वो फिर आपको क्या होगा कि आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। कभी भी दूसरे से मत सोचें कि यार जब आप जिस फील्ड जब आपने काम शुरू किया या कोई सा भी कारोबार शुरू किया, तब आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस था। अब आपने 5 साल लगा दिए, और आपने जिसको देखकर शुरू किया उसने ऑलरेडी 25 साल दिए हुए थे काम में। तो आप 5 साल बाद उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? मज़ीद 5 साल उसके लिए भी तो बड़े हैं ना, वो भी तो 30 साल का तजुर्बा हो गया उसका इन इस पूरे अरसे में।
तो आप सिर्फ हमेशा अपना देखें, दूसरों को मत इस तरीके से कंपैरिजन करें। क्या होता है कि 5 साल तक तो हम नहीं रुक पाते, अगर हमारा ये माइंडसेट होता है ना, तो 5 साल तक हम नहीं रुक पाते। 5 साल तक वो शख्स रुकता है जो इस चीज़ को शुरू में ही अंडरस्टैंड कर लेता है। 5 साल तक आप रुक ही नहीं सकते अगर आपका यही माइंडसेट होगा, अगर आप दूसरे को देख करके काम कर रहे होंगे और उसी एक वे में चल रहे होंगे, सिनेरियो में चल रहे होंगे कि नहीं यार मुझे भी इतना तो मिलना चाहिए, अगर इसको इतना मिल रहा तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो आपके लिए 6 महीने बहुत होंगे, आप 6 महीने में काम वाम अपना बंद करोगे, लपेटोगे, भाग जाओगे। तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग लगे पड़े भी होते हैं और डटे रहते हैं। अब एक दुकानदार एक दुकान खोलता है, उसकी दुकान को भरने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की होती है, लेकिन कोशिश इंसान की होती है, नीयत इंसान की होती है। और सबसे बड़ी बात डटे रहना। जब आप डटे रहते हैं तो आपको एक वक्त पर जाके वो चीज़, आपकी अचीवमेंट आपको मिलती है। तो इसीलिए कि जब कल को आप 5 साल में या 10 साल में, क्योंकि ये भी कोई एक पीरियड कम नहीं होता, तो उसके बाद अगर आपको कोई ये बोले कि यार तुम्हारे तो नसीब अच्छे हैं, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने उन 5 सालों में अपने साथ क्या कुछ करा, क्या नहीं किया, 10 साल में, 15 साल में क्या करा, क्या नहीं करा। तो इसी वजह से हमें दूसरों, कभी भी कारोबार में सामने वाले को मत देखें। कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को आप कॉम्पीट नहीं कर सकते कि अगले के 30 साल हैं और आपके 5 साल हैं, तो आप उस तक नहीं पहुंच सकते। अगला कोई गलती कर दे अपनी 30 साल में तो वो ज़रूर पीछे आ सकता है। पहुंचने में, मेहनत करके आगे बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको 30 साल पीछे भी ले जाती है। तो इसी तरीके का माइंडसेट हमें रखना चाहिए। एक बात आ रही थी दिमाग में कारोबार से रिलेटेड, तो मेरे भी सर्कल में कुछ फ्रेंड्स इसी बेस पर उन्होंने काम वगैरह शुरू किया। एक एग्जांपल मेरे दिमाग में थी तो मैंने कहा ये शेयर किया जाए कि लोगों के साथ ये होता है कि जब वो आपको देख रहे होते हैं, पहले तो शुरू शुरू में सब आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं 2-4 साल में कि आप किसी मकाम पर पहुंच गए हो, तो वो वही लोग आपसे बैठ करके मशवरा भी करते हैं। लेकिन फिर उनका यही टारगेट होता है और यही उनके दिमाग में ये माइंडसेट होता है उनका कि यार इस बंदे को मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि भाई आप टाइम तो दो, आप सब्र तो करो, वक्त तो दो। अगले ने भी वक्त दिया, सब्र किया, और आप जितना वक्त दोगे आपको उतना मिलेगा। हाँ, उससे ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन अगले के जितना नहीं। बाकी नसीब की बात होती है, नसीब भी है, लेकिन कोशिश, जस्तजू अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे डाली है कि आप कुछ करो। अल्लाह ताला का तो वादा बिल्कुल है, वो भूखा तो नहीं मारता हमें। हम कुछ ना करें मिल जाएगा हमें खाने को, लेकिन सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का यही मकसद तो नहीं है ना। और अल्लाह ताला हमें हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक इंसान की खुराक कितनी है। अब सिर्फ खुराक के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी मिसाल है। एक मिसाल के तौर पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक 2 रोटी खा लोगे आप, तो इसी वजह से आपका खर्चा भी एक लिमिटेड ही होगा ना। कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ आपने सोचा हुआ है, कुछ आपके टारगेट्स हैं, आप उनके लिए पैसा रकम इकट्ठी कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी मोर देन 10 टाइम्स, यानी कि आपको 10 गुना ज़्यादा अगर अल्लाह पाक दे रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपकी कोई ना कोई मालिक को पसंद ज़रूर आई है और वो आपको वसीला ज़रिया बनाना चाह रहा है। वो आपके हाथ से अपने मखलूक को रिस्क पहुंचाना चाह रहा है। वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बांटने में बरकत है। इसी के साथ एक बात जाते जाते दिमाग में आ रही थी कि लोग, कभी भी लोगों को आपकी कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, आप कामयाब नहीं हो जाते। कोई आपकी कहानी नहीं सुनेगा, कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले सारा फोकस अपनी सक्सेस पे लगाया जाए,
और सक्सेस का वे क्या है कि काम किया जाए अपने आप से, अपने आप को कॉम्पिटिटर बनाया जाए, अपने आप से कंपटीशन किया जाए और उसी तरीके से आगे बढ़ा जाए, ना कि दूसरे को देखते हुए। बाकी अल्लाह ताला के मामलात हैं और वही लोग तरक्की करते हैं जो इस चीज़ को भी जहन में रखते हैं कि एक हिस्सा उठा करके आपने अल्लाह नाम का, यानी कि अल्लाह ताला को अपने काम में पार्टनर बनाना है। और सब करते हैं ऐसा, सब करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं बोलता आकर के वो नहीं करता। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें एक अपना एक थोड़ा सा भी, अगर हम एक 10% या 5% का भी मालिक को बना लेंगे, क्योंकि वो ज़ात तो हमसे कुछ नहीं ले रही ना, हम उसको कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी राह में खर्च करें तो वो हमें फिर 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, मतलब हम समझ नहीं सकते कि कितना वापस लौटाता है, वो किसी का नहीं रखता। तो बस यही बातें हैं और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें और फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मैं आऊँगा, आप लोगों के साथ हाज़िर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से बात कर सकूँ, कुछ शेयर कर सकूँ ज़िंदगी के हवाले से। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।